As always, we back again and short. It's 10:27. आज मैं वही 9:30 से टाइम आई थिंक 9:30 बजे उठ रहा हूँ. अभी 10:30 हो रहे. धूप सेका आज की हल्की हल्की धूप थी, वैसी कोई ज़्यादा तेज़ धूप नहीं थी, बट एटलीस्ट कल से तो बेहतर थी. अभी लगी शायद 8 नहीं जब कि इतने ये भी वो हल्की हल्की धूप का ज़्यादा है. आज भी शायद पानी पड़ा हूँ. आज वैसा बोलने के लिए कुछ है नहीं. कल का सेशन कितना हो गया था भाई. एक सेशन के भाई मेरी माँ बाहर ही खड़ी थी और मेरे को पता नहीं था, इसलिए मैंने अगर रूम में आके मेरे को सेशन बनाना और काइंड फील अलग ही कि भाई कोई सुन रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ऐसी फीलिंग आती है. मामू से कभी बोल रहा था तुम इधर जाते हो, अब उनको बस फ्रस्ट्रेशन निकालना था उस दिन की वजह, उस दिन से बात नहीं हो रही जिस दिन मैं शेयर और बॉट मेरा भाई मेरा गुस्सा निकल के उस दिन के बाद से मैं शांति हूँ. ये आई नो कि ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए मुझे खुद को. आई नहीं अपना बैठा था, एक तो बाल कटने के गम में ज़्यादा थोड़ा सा ओवर रिएक्ट कर दिया. उस बात पे 1 हफ्ते हो रहे होंगे शायद बात नहीं, तो वही बात कल आके मेरे को बोल रहे थे कि कौन है क्या है, तुम लोग पुल पे जाते हैं वो करते हैं. ऑब्वियसली जाते हैं वहाँ, लेकिन मुझे पता है किसी ने हमको करते हुए नहीं देखा है. दैट्स जस्ट अ सेइंग कि तुम वैसी एरिया में जा रहे हो और भाई दैट वाज लाइक अ वेरी क्राउडेड एरिया एंड दैट देयर इज़ अ रीज़न टू बी क्राउडेड. पेट्रोल पम्प्स, बस स्टॉप्स, एंड व्हेन आई एम सेइंग इट्स साउंडिंग वेरी ह्यूज, नहीं भाई मैं यही पुल की बात कर रहा हूँ कि जो भी 50-60 मीटर का एरिया है, 50 से 100 मीटर का एरिया, दैट्स वेरी क्राउडेड और वहाँ पे है बहुत सारी टपरी एंड ऑल. तो सबको लगता है कि अगर इधर जा रहे हो तो टागर फूकने जा रहे हो, कुछ करने जा रहे हो. बट तो मैंने अपने लैंग्वेज में समझा दिया इन द सेंस कि उनको भी समझ में आ गया. उनको भी उतना पता नहीं, बट दे आर ऑल्सो लाइक इन वरी कि भाई सही में हमको तो नहीं लगता हमारे लौंडे पर अगर सही में ऐसे निकले तो. इन दैट सेंस मैं वही सोच रहा था इधर बैठ के, तो मैं कभी कभी VHR के बारे में, ऑब्वियसली VHR वॉज लाइक दिस VHR लाइक आफ्टर इफेक्ट्स भी दे रही है, मेमोरीज भी टिक करके जा रही है. बट मैं तो हंस देता हूँ भाई कोई बात नहीं. जैसा जब मैं किस चीज़ में हंस रहा था और लाइक मैं तुमको बताता हूँ है ना, मैं जब किस चीज़ में हंस रहा था यार, मैंने एक चीज़ सोचा है ना और लाइक उसने ये भी तो किया था. वो वैसे बहुत सारी चीज़ें भाई उसने ये भी तो किया था. रुकते बराबर मेरे को आज 27 फरवरी और समथिंग का मेमोरीज दिखा रहे गूगल फोटोज़ तो मस्त मस्त खींची थी भाई उसने. आई मीन चुमेश्वरी gives a fuck, right? कुछ नहीं ब्रो. अब देख मैं इन द सेंस बोल रहा था कि जो एवरेज लॉन्ड है हमारे जैसे, उनका भी अगर उनको बंदी के लिए पटाना है तो अट्रैक्शन पॉइंट ना पैसा है ना कुछ, अब लुक्स भी नहीं. अगर तुमको एवरेज सी बंदी पटाना है तो तुम सेटिस्फाई, फिर हमारे लिए कैटेगरी एवरेज बंदी. लेकिन आजकल कैसा हो रहा है, जो एवरेज कैटेगरी वाली बंदी है आई एम putting them in average category according to their family background and all, but they are also consuming so much of data, so much of content that just because of little bit of money है ना, वो लोग एवरेज एंड हाई वाली बंदी दोनों सेम कैटेगरी में पहुंच गए. आई मीन हाई इज लाइक हाई आई मीन लग्जरी रखते हैं ना, एवरेज हाई एंड लग्जरी, एवरेज हाई एंड लग्जरी है ना, बिलो एवरेज एंड ऑल दे आर ऑल इन एवरेज. तो एवरेज और हाई की आइडिया, जैसे KTM में जाओ, तुम्हें जो बंदी KTM में ही बैठ रही है उसका लुक और जो बंदी बाहर से रही है 4-5 साल KTM में बैठ गई, शी इज हॉट, देयर इज नो डिफरेंस ब्रो. सो इट्स हार्ड. और ना अगर बंदी को पता है कि भाई इससे अच्छा बंदा मुझे नहीं मिलने वाला, इज द गाय, देन मेरी मानो वो तुम्हारे सामने पूरी एक्ट करेगी क्वीन की तरह कि यार व्हाट डू यू वांट, यू वांट समथिंग माय किंग, यू वांट समथिंग. कैसे करते हैं आई मीन ऑब्वियसली ये एक्सट्रीम हो गया, बट इन द सेंस कि तुम्हारा बहुत ज़्यादा कंट्रोल रहता है. तुम इंट्रोवर्ट हो कुछ हो जो भी हो, बट तुम्हें खोने का गम रहता है उससे. और जो बंदे एवरेज है ना, ये गया दूसरा आया, थोड़ी बहुत अटैचमेंट्स हो गई थी, वो अटैचमेंट्स का क्या आया ना. तो मैंने तेरे हर बार बोला है, मेरे को बस एक चीज़ का प्रॉब्लम है कि जब इतने सारे इमोशंस थे ही नहीं तो फेक क्यों किया, क्योंकि अगर वो होते तो लास्ट में इतने इजीली तो एंड नहीं होता है ना. ये मैरिज यू आर द परफेक्ट ये बोलने की जरूरत नहीं है. फिर तुम लोग कैसा करते हैं ना, फिर एक बंदी के बाद नेक्स्ट बंदी जेन्युइनली बोल रही होती है ना तो माँ छूट जाती है. मैं जब ये बोला था
भाई बॉयज टॉक्सिक होंगे, लेकिन उनकी एक जर्नी है, अपन पता है उनको टॉक्सिक कौन बनाता है? फीमेल्स। तुम लोगों का काम है बस प्यार करना और चीज़ों को संभालना, और तुम लोग इतना वो मोड में डाल तुमको पता है कि भाई माई गाय इज गेटिंग जेलस है ना, क्योंकि तुम उसको जेलस करवा रहे हो जानबूझ के। जब वो एकदम इशू बन जाता है लाइक तुम तो ट्रस्ट नहीं करते, ये नहीं करते, देन ब्रेकअप हो जाता है, फिर एक दो हफ्ते न्यूज़ आती है कि शी इज डेटिंग समवन। सो मेरी बंदी को तो यही लगता है ना, मैंने उसने मेरे भी चीट किया है, कुछ किया है, उसको तो अपना एक जस्टिफिकेबल लगता है। उसको जब रियलाइजेशन ही नहीं है भाई जो कि उसने गलत किया है, तो चीज कहाँ से होगी? वो सरकार तो चलते रहेगा। रिगार्डिंग में सर सिनेरियोज है, उसको साइड में रखो। पहले अपन क्या बोलते थे कि रियलिटीज और एक्सपेक्टेशन, जो अपन मसूरी में बैठ के जो बात करते थे मसूरी में कि भाई ऐसे ऐसे सिनेरियोज आएंगे तो आई कैन डील, बट व्हेन यू फेस दिस रियलिटी कि तुम्हारे में बंदी थी और तुम अपना ब्रेकअप रोक नहीं पाए, तुमको पता है ना बहुत सारी चीज़ें, द फाइनेंशियल, द वो कितनी सारी चीज़ें आके जब जुड़ गई एक साथ, दैन लास्ट में मैंने उसको अपने वेरिएशन भी दिखाया था। आई वाज लाइक शी मस्ट बी थिंकिंग दैट आई एम डिप्रेस्ड, आई एम लूजर, आई डोंट, तो मैं लास्ट में उसको बहुत वेरिएशन भी दिखाया कि ऐसा कर वैसा कर, ऐसा कर वैसा कर। इससे भी नहीं हुआ, किससे भी नहीं हुआ, बंदी को निकालना ही था, बैंक चोर गांड से किला उसे निकाल लिया माँ की। बट इससे मुझे बहुत बड़ी सीख मिलनी चाहिए कि reality is far different from the expectation and from the shits which you had planned in your mind। बट ऐसे सिचुएशन में ऐसा करवा नहीं होता वैसा, मतलब भाई मैं ऐसा बोला कि बस मेरे को बंदी दे दो, उसको कैसे संभालना है लो। इस वक्त पे भी अगर कोई आए ना तो भी नहीं, क्योंकि जस्ट लाइक तुम जितना तुम बस सोचो कि ये होगा वो होगा, नहीं होगा भाई। मैं बाहर बैठा था कि मेरे को ये उम्र में ना बाइक एंड ऑल, थोड़ी राइडिंग एंड ऑल, अब देख इट्स नॉट लाइक आई डोंट हैव अपॉर्चुनिटीज, आई हैव संडे की बाइक पड़ी है बाहर, बट अब मैं चला के जाऊँगी जब, पर अगर मेरी खुद की रहेगी है ना, तो मेरे पास इतना फ्रीडम तब स्कूल, मेरे को तो स्कूटी भी है, मेरे पास उतना फ्रीडम नहीं है कि मैं अपने टाइम में लेके चले जाऊँ कहीं ना कहीं। अदरवाइज चलाने में मजा आता है, बट यू नो आई एम राइड वो रात को 1-2 बजे 2-3 बजे निकल जाना चाय वगैरह पीने के लिए, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने के लिए। सो आई एम ऑलवेज अ गाय हू वांट टू एक्सप्लोर, वांट टू गो डेप्थ, है ना, स्पेशली विद द सोसाइटी एंड हाउ इट वर्क्स। वो पैटर्न, वो गलिया, वो आर्किटेक्चर, आई वांट टू एक्सप्लोर दोज थिंग्स, बट क्या बोलूं तुमको, है ना, क्या ही बोलूं। तो एक्सरसाइज करेंगे और मस्त उठते बराबर। आई वॉज वॉचिंग वन किड watching one little girl, and obviously she must be 11 or 12, and कल ही वो रूबी मैथ्यू वाला देख रहा था ना, सेक्स एजुकेशन, देन वैसे मतलब बन गए ना पिंक चप्पल, एंड मैंने पता है वो सिनेरियोस क्रिएट कर ले, लाइक इट्स जस्ट लाइक लाइव शो वेयर आई एम जजिंग एंड आई एम सीइंग एक्शन आल्सो। शायद मैं उठा ना, उठा संदीप बाथरूम में थे, लाइक बंदी वो बच्ची जा रही है ना, अब देख ये उम्र हो गई है भाई कि बच्चे को बच्चियाँ बुलाना और बंदियों को बंदी बुलाना है, तो वो जा रही है ना, मस्त। देख तुम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ो ना तो कितना स्ट्रिक्ट नहीं रहता है, until you looking good। वो अकेले जा रही थी, गेटिंग, अब मैं धीरे धीरे उसका और जोन पे चल जाता है ना, शी इज ऑब्वियसली इंट्रोवर्ट जो है ना, क्योंकि वेयरिंग पिंक स्लीपर्स एंड उसमें सॉक्स में डाल के पिंक बैग है ना, तो दैट वाज लाइक मैचिंग, और स्कूल का ड्रेस तो अपना अलग हो गया है ना। वो जा रही थी फिर इधर आके, अब ऑब्वियसली उसका घर यहीं आसपास कहीं होगा, आई डोंट नो किधर है, यहीं आसपास कहीं होगा या उनके उस पार से आई है जहाँ से भी आई हो। फिर वो तो स्कूल पहुँच ही गई थी, उधर से बच्चियाँ आए हैं ना 4-5, वो नहीं यहाँ नहीं तो आगे जाके उसको पता चल ही गया था, 4-5 बच्चे बोले आज स्कूल नहीं है, बोले आज छुट्टी है, तो उसको तभी आज मंगल दिवस है और उसको रियलाइज हुआ। ऑब्वियसली वो कल स्कूल नहीं आई होगी, ऑब्वियसली अगर कल स्कूल आई होगी उसको पता चल गया था आज छुट्टी है, कल स्कूल नहीं आई होगी, 1-2 दिन से स्कूल नहीं आई होगी और आज एकदम से स्कूल आई होगी। बट कितना लगता है ना इनोसेंट है, और ऐसे कैरेक्टर को देखना कि भाई उससे कोई सोशल सर्कल में है ही नहीं, उसको पता नहीं
कि कल छुट्टी और समथिंग, इतनी अकेली हुई हो, जो भी सिनेरियो है यार, दैट मस्ट बी मिस्टेक और समथिंग। अपन भी कभी कभी सुबह सोते थे और शाम को फिर से ड्रेस लगा लेते थे वो, एंड दैट वाज वेरी, और पता है वो जो ऐसा तुम डीपली सोचो ना, ऐसा होता भी होगा भाई पहले, ये नहीं तो। और ये मेन ना ठंड और ये गर्मी वाले ऐसे थे कि तुम 1-2 बजे सो गए है ना, 12-1 बजे स्कूल से आके सो रहे हो तुम, या तो फिर उस दिन सैटरडे, या तो फिर उस दिन संडे है ना, और संडे को तुम नाश्ता करके सो गए ना, और तुमको लगता है अभी तो मंडे है ना, तो नहीं को पानी क्यों भरने भेज रहे हैं ना 4-5 बजे रहो, सुबह के 4-5 असली इंसिडेंट है। और इतना ट्रिपी और इतना मल्टी डायमेंशनल साउंड करता है ना कि भाई 4-5 बजे पानी क्यों, ये तो स्कूल जाने का टाइम, भाई सुबह हो गए, मैं बाहर निकल रहा हूँ तो मेरे को बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, और इतने सारे लोग सुबह क्या कर रहे हैं, कि 7 बजे स्कूल जाने का टाइम था और 5 से 6 बजे तो हम उठ के लगभग 6 बजे उठ के तो लगभग रेडी होना पड़ता था हमको, मतलब पानी वगैरह भरना भी है तो सुबह कभी नहीं, शाम को है ना, तो वो शाम ही थी, बट आई डोंट नो, मॉम फिर में कपड़े धो रही है, उनको कोई परवाह ही नहीं कि भाई स्कूल है ना। बाद में उसे रियलाइज़ किया तो, और ये ऐसा नहीं है, बहुत बार हुआ है भाई, और स्पेशली ये पहले होता था भाई, आजकल नहीं होता है, आजकल कोई बच्चे को हुआ तो ये क्रेजी सीन हो गया कि दे आर ऑल बिजी इन दैट मोबाइल्स एंड ऑल, है ना। ये जब तुम खुद एक्सपीरियंस करो ना तो बहुत ट्रिपी लगता है कि माइंड को जब पूरा रिलैक्सेशन मिल जाता है ना, तो तुम 3-4 घंटे सोकर उठोगे ना तो उसको ऐसा लगता है कि हाँ वही 8-10 घंटे के लिए, और वो जब नींद से उठते थे ना तो वैसा फ्रेश फ्रेश सा लगता था, टू बी ऑनेस्ट भाई, क्योंकि नींद पूरी हो गई तभी तुम उठे ना, वरना तो तुम उठे ही नहीं। और जब नींद पूरी हो गई तुमको ऐसा लगा कि तुम बहुत ज़्यादा सो गए, तभी तुमको लगा ना एक दिन पूरा बीत गया है। अदरवाइज तो अगर तुमको लगा था 3-4 घंटे सोया हो, अगर तुम्हारे माइंड में कैच ही नहीं कर पाया ना कि तुम 3-4 घंटे सोएगा, तुम 8-10 घंटे सोएगा। स्पेशल लाइफ, सो माइंड डिटॉक्स करता है तुम्हारे ब्रेन को, बहुत सारी चीज़ें रिफ्रेश करता है, कभी कभी वो 4-5 घंटे की मेमोरीज ही उड़ा देता है, तभी तो वो मेमोरीज उड़ गई ना कि तू भाई तू दिन में सोया था भाई और तू शाम को उठ रहा है, वो मेमोरीज तो उड़ गई। तो ट्रिप्स क्रिएट होते हैं वैसे। तो या मैन, आई मीन लगभग सबको पता चल गया बाल कटने वाले, बाल कटने वाले। एवरीथिंग हैज़ अ रीज़न ब्रो। कल मैंने निकलने का कोई प्लान नहीं था, मैं खाया है ना पेट आटा टमाटर, फिर निकला, और निकलते ही मैं आया लेट 8:30 बजे। मेरे को आकाश ब्रो मिल गया, और आकाश ब्रो के साथ बात हुई है ना, मेरे को पहले से ही लग रहा था इसमें थोड़ी बहुत इंडियन वाइब क्यों आती है, इंडियन वाइब, और ये भी इंडियन वाइब से मुंबई एंड ऑल बहुत कनेक्टेड है। और कल भी बोल रहा था नागपुर का इंटर्नशिप, मैंने उस कॉन्वर्सेशन में ज़्यादा डीप में नहीं लिया कि हम रास्ते पे खड़े रह के बात कर रहे थे, मेरे को पता चला कि हर फादर इज काइंड डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल से तो इंडियन ही है, वही होगा, फादर मस्ट बी इंडियन एंड मदर मस्ट बी नेपलीज और समथिंग लाइक दैट। नॉर्मल है बॉर्डर साइड के एरिया में, इधर साइड के एरिया में, एंड दैट्स काइंड अट्रैक्टिव ऑल्सो। आई मीन वुमेन्स फाइंड इंडियन मैन अट्रैक्टिव इफ ही इज सक्सेसफुल, टू बी ऑनेस्ट। एनी वुमन जितना भी बोल ले कि भाई देसी है ऑल है ना, आए अच्छा बंदा जिसका यहाँ पे भी बिजनेस है वहाँ पे भी बिजनेस है, शी इज ऑन। मेरे को ऐसा लग रहा था कि अपना सन है मैथ्यू रख लूँ, मैथ्यू को देख के। रूबी बाकी सही थी यार, मेरे पता आई डोंट नो कुछ स्किन डिजीज वगैरह के कारण है या के कारण है ना, उसका फेस थोड़ा बदल गया है, बट मस्त दिखती थी पहले तो। सोशल मीडिया में आई एम नॉट एक्टिव, एंड मुझे होना भी नहीं है, 2 दिन की कहानी है, बाल कटेगी उसके बाद तो सोशल मीडिया क्या कहीं पे भी जाने की इच्छा नहीं होगी तुमको। हाँ तब आई कैन, अगर बाहर नहीं जाना तो तब आई कैन इंस्टॉल सोशल मीडिया, बट आई डोंट थिंक सो आई विल। वरना मैं ना ऐसे टाइम में सोशल मीडिया इंस्टॉल करना चाहता हूँ, करना तो है नहीं, बट करूँ तो भी होता है कि भाई अब ना मैं थोड़ा खुल के बात कर पाऊँ लोगों से, जो मेरे है थोड़े बहुत 6 वगैरह, भाई धूप तो चलेगी इवेंचुअली। या आई थिंक आज का दिन भी काफ़ी ट्रिपी दिख रहा है मुझे मौसम के अनुसार। अभी 11 बज जाएंगे थोड़ी देर में, इट मस्ट बी 10:45 नाउ, क्योंकि 10:30 में मैंने वीडियो स्टार्ट किया एंड इट्स 15 मिनट।
10:45 तो मैं बंद करता हूँ अभी इसको। कुछ ही नहीं है ब्रो, आई मीन तुमको ऐसा लगता है कि तुम रेडी हो बट तुम नहीं हो। तुमको बहुत सारी चीज़ें सीखना है, बहुत सारे। अब तुम्हारे गांड में इतना दम नहीं है कि तुम बाहर जाके कुछ कार्य करो, तुम कुछ अपॉर्चुनिटीज ढूंढो। एंड स्कूल भी भाई अपन महीने 1-2 महीने में एक बार जाते हैं, यही है एंड वो भाई। भैया जो भी मैं कहना चाहूँ बर्बाद करे अल्फाज मेरे, बर्बाद नहीं भाई। कल मुझे एक और रीज़न मिले गिटार सीखने का, सोशल स्किल्स। एंड इट्स नॉट अबाउट सोशल स्किल्स बट इट इज़ अबाउट इट। बहुत सारे ऐसे मोमेंट होते हैं स्पेशली व्हेन यू गिविंग योरसेल्फ इनटू अ चिल जोन। और देख अपने ऐसे लॉन्डले को ना मुझे लगता है गिटार सीखना चाहिए बिकॉज इट्स गुड, it's creative and it's free time, and this will give you the indirect confidence कि yeah, I also know how to play guitar, so I also know what music is getting you। तो उसके लिए आई थिंक तुझे सीखना चाहिए। आई थिंक जब तुम सीख लेंगे कॉर्ड वगैरह छोड़ दे, तू यूट्यूब पे यहाँ पे आके अपनी वीडियो देखेंगे और अपन एटलीस्ट मेजर माइनर सीखेंगे। और 5-6 दिन जो भी 2-3 दिन है अपन इधर, वो उसके बाद है ना और हम इस जोन में जाएंगे कि अपने फ्री टाइम में। आई थिंक दिस इज आर्ट ब्रो, कहीं ना कहीं ये तुझे पुश कर सकता है। उससे ज़्यादा भी माइंड रिलैक्सिंग एंड दिस विल गिव यू इनडायरेक्ट कॉन्फिडेंस। सम गर्ल इन फ्यूचर दैट या आई आल्सो नो हाउ टू प्ले गिटार, आई कैन सिंग अ सॉन्ग फॉर यू एंड दैट्स वेरी रोमांटिक। यू आल्सो नो ब्रो, दैट्स वेरी वेरी रोमांटिक। सो फॉर दैट यू हैव टू लर्न दिस शिट एनी हाउ। आई मीन नॉट एनी हाउ, आई मीन तेरा इंटरेस्ट है सब है, बस तुझे सिखाने वाला कुछ नहीं है, कोई नहीं। वाई की वाई यूट्यूब की। और इसको एक टास्क ऐसा लो ना, सपोज तुझे कोई एक एक्टिंग वगैरह कुछ करनी होती है, उसके लिए तुझे गिटार सीखना हो, तुझे सीखा होता ना दैट कि भाई तुझे सीखना है। मैंने बोल दिया और वीडियो में बोल दिया और सब चीज़ में कि गिटार सीखना है। नाउ इट्स टाइम फॉर एक्सरसाइज। तो थोड़ा अपन हीडल कर लेंगे, उसका इसको बंद करेंगे। भाई चाल में थोड़ी सुधारना है बट क्या बॉडी का पोस्चर ही सुधार नहीं है। आज तो बड़ी खूबसूरत खूबसूरत बलाई दिख रही है बिकॉज इट्स मगर दिवस।
बॉडी वार्म अप हो गई है। अब 10 से 15 मिनट का सेशन होगा। Yeah, bro. Peace out. वही है ब्रो, मैं ज़्यादा तो क्या बोलूँ, है ना, बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। बस तेरे को वो बोर्ड दिख रहा है, इस पे दिख रहा है क्या बोर्ड? दैट बोर्ड बुटोल काठमांडू काकड़बित्ता काठमांडू। ऐसा लगता भी नहीं कि मैं वहाँ गया हूँ और वहाँ से मेरी इतनी ज़्यादा मेमोरीज फाइनेंशियल क्राइसिस जुड़ी हुई है अनटिल वो बीच बीच में आते हैं ना। और मोस्ट ऑफ द यादें तो VHR के साथ ही आते हैं, VHR के साथ अलाइन होके आते हैं। Yeah man, peace out। ये अभी हल्का वार्म अप किया, फिर बैठना अच्छा नहीं ना, स्टार्ट कर देता हूँ। 10-15 मिनट का सेशन लेके बैठते हुए अपन। पीस आउट मैन, कुछ है नहीं, ऑब्वियसली ये YT में जाएगा, बट दिन में कुछ ये वो मिले थे, बातें बहुत सारी रहती है, तुझको पता है, हर बात का कंक्लूजन, हर बात का एंड वो तो मेरे हाथ पे भी नहीं। ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें सोचते रहता हूँ कि भाई आज ये बात करेंगे, इसके बारे में थोड़ा क्लैरिफिकेशन देंगे अपने आप को, बट दैट्स जस्ट अ थिंग। तुम बस ग्राइंड करो, क्लियर रहो, अपने आप को मोटिवेट करो, स्ट्रॉन्ग बनो, दैट्स इट ब्रो। तुम अपने आप में क्लैरिटी रखो एंड ऑल, मुझे उससे ज़्यादा क्या चाहिए, है ना। सो या मैन, पीस आउट। बाल की खाल 2 दिन में जाने वाले हैं एंड दैट्स इट मैन, लव यू। बस ना इस लव यू के साथ ना, काश फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं जुड़ा होता ना तो मज़ा आ गया होता और शायद ये एंड भी नहीं हुआ था। तो एवरीथिंग जो भी हुआ है ना, वो हर चीज़ पे ना कुछ होकर हुआ है ब्रो। आई जस्ट विश कि मेरा DB पड़ जाए ब्रो। इट्स नॉट ओनली इम्पोर्टेंट फॉर माई फ्यूचर एंड फॉर मी, बट फॉर माई फैमिली हू हैव डन सो मच। लगे तो मैं VHR को लेके चल जाऊँगा भाई अपने साथ, वैसा कुछ सीन नहीं है, सॉर्ट कर लूँगा उसके साथ अपना फ्यूचर। लौड़े का बाल सॉर्ट करे। आई एम जस्ट सेइंग, अगर गॉड को ये लग रहा है कि मेरा अकेले DB पढ़ना और VHR का ना जाना हो, तो आई एम जस्ट सेइंग, है ना, सन एंड ऑल, मैं एनर्जीज के साथ बोलता हूँ कि अगर पढ़े तो आई ट्राई, और मैं चले भी जाऊँगा। बाद में फिर से धोखा दे दे मेरे को, आई डोंट गिव अ फक। तो कहीं ना कहीं मेरा प्यार सच्चा था, मुझे उसे प्रूव नहीं करना है, बट विल सी मैन, पढ़े तो सही। बट आई एम जस्ट सेइंग कि अगर पैटर्न्स को यही मंजूर है तो वो भी कर देंगे, बस तुम पढ़वाओ भाई, क्योंकि नाउ आई डोंट हैव एनी फकिंग ऑप्शंस। या मैन, पीस आउट। धूप निकलती है जहाँ से, खबर आई है वहाँ से। It's 10:52 man, already 11, मैं उठा था 9। ये क्या है, मेरे पल के क्यों इतना वो हो रहा है, शाइन मार रहे, क्या है ये, घी लगे हुए शायद इसमें, दैट्स व्हाई।
ऐसे ही रहते क्या पल के में बोले क्या शाइन मार दूँ श्रेया मैम पिज़्ज़ा आउट देखने 9:30 बजे आया था और अभी कितने बज रहे हैं 10:30 मतलब 1 11:30 बजे मैं नीचे जाऊँगा शायद समथिंग लाइक दैट। तो ये थोड़ा ना अपने को धूप वाला सेशन थोड़ा कम करना पड़ेगा आधा घंटा एंड आधा घंटा एक्सरसाइज दैट्स इट। तो 1 घंटे में चीज़ें ख़त्म हो भाई 9:30 बजे 9 में शुरू हुआ था तो अभी तक के तो 11 बजे तक के सब ख़त्म हो जाना चाहिए। गेटिंग में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा रहा है ओबियसली मैं टाइम ज़्यादा लगा रहा है बट इन द शॉर्ट की तेरा जो बीच में जो नाश्ते का टाइम है ना वो बैठ नहीं पा रहा है बराबर से नाश्ते का टाइम बराबर बैठा लो दैट्स इट। ये लोग क्या अदला बदली क्या कर रहे हैं ये लोग। वो औरत आई थी जब बाइक में किसी और के साथ फिर इस कार में बैठ के चले गई 2 बंदे उतरे अब वो 2 बंदे वो बाइक लेके जाएंगे शायद क्या हो रहा है एक्चुअली हर किसी के पीछे है लस्ट अगर तुम मुझसे पूछो ना तो वर्जिन लड़की मैटर करती है टू बी ऑनेस्ट। वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है आजकल की सोसाइटी में। तो वुमेन्स आर आउट गोइंग इमोशन सबके अंदर है। पहले तो उनको बाहर ही निकलने दिया जा रहा था वो दबाने पड़ते थे किसी बंदे ने प्रपोज वगैरह कुछ माना बीटी भाई अभी तो मैटर्स ना ब्रो। अगर देख मेल मैं मानता हूँ मेल ट्रिगर करते वुमन को कि प्रूव योर लव एंड शिट बट आफ्टर ऑल इट्स ऑल ऑन फीमेल। वो लोग को भी अंदर से चाहिए ही ना ब्रो। अगर वो लोग मना कर दे फकिंग शिट मेरी नेक्स्ट बंदी बने और वो बोले कि देख भाई कुछ सेक्स वगैरह नहीं होने वाला हैंडशो जब तक कि शादी नहीं हो रही है और जब तक कि अपन दोनों के बारे में सीरियसली है। तो मेरे साथ बंदा बोलना चल ठीक है नहीं होना है तो नहीं होना है गेटिंग मी। तो ये ना सब हुआ है हैंडशो कि बॉयज़ डोंट वांट boys want virgin girl but they also want sex in relationship। तुम इतना लिबर्टी दोगे इतना फ्रीडम दोगे तो हर कोई कुछ भी डिमांड करेगा भाई। हमको वर्जिन भी चाहिए हमको बंदी का सेक्स भी चाहिए बहनचोद। मैं कहने का मतलब समझ रहा हूँ डीपली इनसाइड अगर मैं ओके समझ रहा हूँ आई नो लौंडे हरामी है बहुत हरामी है लौंडे है ना मतलब लौंडे। और वो लौंडे वो हरामी लौंडे पता है प्यारी बच्चियों की गांड नहीं मारते वो गांड भी ऐसी बंदियों की मारते फिर। सो लौंडे हरामी है बट उनके हरामी पने का लिबर्टी और जो फ्रीडम मिल रहा है ना वो बंदियों के पास से मिल रहा है। मैं क्या बहन चुत ज्ञानी बाबा की तरह कुछ ज्ञान देने लग रहा हूँ बहन की चुत। चलो भाई 28 सो मैंने ऐसी बहुत सारी बातें आते रहती है दिन भर की क्या बोलूँ बट इन रियल आई एम नॉट प्रोडक्टिव आई एम नॉट अर्निंग एनी शीट्स दिस शीट्स डजंट मैटर। I have to learn so many things. I have to grow. I have to grow up. Then only I can come in front of YT or something. And then I was like, yeah, let me say this thing to you कि भाई ऐसा सीन है जितना मेरे को समझ में आता है उस हिसाब से। That's it, man. So this will be the random session. Now भाई अपन गाना भी सुनेंगे एक्सरसाइज करेंगे। I mean you know the drill bro। बस थोड़ा डाइट प्रॉपरली नहीं हो रहा है और है भी नहीं। अब 11-12 बजे तक कुछ नहीं खा रहा हूँ तो we gotta be just lean and aesthetic and sharp। Love you bro।